औद्योगिक नगरी मंडीदीप में अवैध नल कनेक्शन को लेकर उठा हुआ मामला अब एक मुद्दे का रूप लेके सामने आया है। ये मुद्दा खेल ग्राउंड को लेकर बन चुका है। दरअसल औद्योगिक नगरी मंडीदीप में 1927 में खेल ग्राउंड किसके हिस्से में आता था, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर आज हम पूर्व और प्रथम हिंदोत्सव समिति अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल दादाजी से मिले, जिन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि खेल ग्राउंड 1927 में किसके पास था, क्या वाकई में ये बफिया संपत्ति थी। नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने ये निर्देश दिए थे कि जितने भी अवैध नल कनेक्शन है उन्हें काटे जाए, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सोहेल मियां ने आपत्ति जताई और उन्होंने बफिया संपत्ति का मुद्दा सामने ले आए। दरअसल औद्योगिक नगरी मंडीदीप में बने खेल ग्राउंड को बफिया संपत्ति दर्शाया गया है, लेकिन क्या 1927 में खेल ग्राउंड बफिया संपत्ति में आता था, ये जानेंगे हम पूर्व हिंदोत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल दादाजी से, जिन्होंने बताया कि 1927 में खेल ग्राउंड किसके हिस्से में आता था और खेल ग्राउंड में मजार थी या नहीं, या फिर कई गाँव के मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज अदा करने आते थे या नहीं आते थे। सुरेश अग्रवाल जी ने प्रियंका अग्रवाल, जो कि वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है, उनकी कार्यवाही को देखते हुए कहा है कि वे एक ईमानदार हैं और ईमानदार छवि की होते हुए वे अपना कार्य ईमानदारी से करती है। इस नगर में ईमानदारी से कार्य करना क्या गुनाह या फिर अपराध होता है? जाने न्यू इंडिया न्यूज पर प्रियंका के साथ विकास दुबे। उद्योग नगरी मंडीदीप का सबसे बड़ा खेल ग्राउंड जो जन भावनाओं से भी जुड़ा है, लोग विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है, जो आज तक स्टेडियम का एक रूप नहीं ले पाया है। आखिर कारण क्या है, किन कारणों से स्टे मिलते हैं, इन सभी विभिन्न पहलुओं को लेकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार और नगर के प्रथम हिंदुत्व समिति अध्यक्ष आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी के पास। आज हम उनसे इनके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। आखिर क्या है खेल ग्राउंड का मुद्दा और क्या है बफिया संपत्ति, इसके कारण आए दिन खेल ग्राउंड पे स्टे लगते हैं। जहाँ तक कि दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक एक पौधा भी वृक्षारोपण खेल ग्राउंड पे नहीं हो पाया है और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि 50 साल से शायद ग्राउंड के लिए या बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इन्हीं सभी सवालों को लेकर, विभिन्न पहलुओं को लेकर हम चर्चा आदरणीय अग्रवाल जी से आज चर्चा करेंगे। दादा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है नगर का, खेल ग्राउंड जो 25 सालों में आज तक हल नहीं हो पाया है, आखिर क्या कारण है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं विस्तार से। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न ज्वलंत भी है और समीक भी। जहाँ तक खेल मैदान की बात है, खेल मैदान शासकीय संपत्ति है। दूसरे शब्दों में शासकीय संपत्ति जो है वो जनता की संपत्ति कहलाती है। खेल मैदान हमेशा से, आज से लगभग 64 साल पहले जब ये स्कूल का निर्माण हुआ, उस समय से ये खेल मैदान स्कूल के अधीन रहा है। मेरी आयु आज 75 वर्ष है, मैंने इसी में शिक्षा ग्रहण किया। अब सवाल आता है कि ये जो खेल मैदान जिसको हम कहते हैं, ये वक्फ का एक जो मुसलमानों द्वारा एक संचालित जो एक संस्था है, वक्फ द्वारा ये कहते हैं कि ये हमारा मजार का स्थान है। ठीक बात है, वो कहते हैं अगर हमारा मजार का स्थान है, उन्हें यहाँ पे आके समय समय पे उसकी वो मॉनिटरिंग करते रहे, क्योंकि मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक होने के कारण ज़्यादा जुड़ाव में रहता है और वृद्ध हिंदू समाज जो है वो इस बात की थोड़ी सी कम चिंता करता है कि ठीक है, हम जो हमारा देश है जो कुछ होगा कर लेंगे। हमारी सद्भावना के भाव जितने हिंदुओं में रहते हैं, शायद ही मैं समझता हूँ किसी और भी समाज में रहते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये कोई बहुत दावे से बात नहीं करता कि सभी के लिए ऐसा है। अब मैं आपसे आगे बात करूँगा कि ये मुद्दा एक बार 1982 में आया था और 1982 में ये इसकी उस समय कमर मियाँ थे, तो इसको वो बना रहे थे, एक बाउंड्री बाल बना रहे थे खेल मैदान। उस समय इसमें बहुत से रोड़े आए, तो मुझे उस समय उन्हें अध्यक्ष बना दिया। विवाद किसी तरह से बातचीत करके शांत हो गया। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। समय बढ़ता गया, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई, सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ती गई। जब सामाजिक गतिविधियाँ और जनसंख्या बढ़ी
तो लोगों को ज़मीन की आवश्यकता पड़ी। जैसे जैसे ज़मीन की आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे लोगों के मन में लालच भी आ गया कि हमको ज़्यादा ज़मीन मिलना चाहिए, हमारे जो निवास है उसमें करीब ज़मीन मिलना चाहिए। तो ये एक बार इनकी ओर से मुसलमान समाज की ओर से ये सवाल उठा और ये इसको लेके ये प्रशासन के पास गए कि साहब हमको ईदगाह के लिए हमें जगह चाहिए। हिंदू लोग भी गए कि हमको भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम जो हैं उनके करने के लिए चले, हमें स्थान की आवश्यकता है। उस समय वर्तमान कलेक्टर DS राय, कलेक्टर रायसेन ने DS राय, उस समय मिस्टर थे DS राय शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कलेक्टर DS राय। तो उन्होंने इसको बराबर 5-5 एकड़ में देके और उस काम की इत्तीश्री कर ली, जबकि हिंदुओं ने उनसे बहुत कहा कि साहब देखिए ये हमारी जन भावना के भी खिलाफ है और जनसंख्या के भी खिलाफ है, आप हमको ज़्यादा जगह दीजिए। 5 एकड़ के जहाँ आप अगर एक वर्ग को दे रहे हैं मुसलमान भाइयों को, तो आप 15 एकड़ दीजिए। फिर उन्होंने इसको नहीं माना और वो आज भी वो यथावत हमारे पास भी उतनी ज़मीन है जितनी कि आज मुसलमान भाइयों के पास। अब ये सवाल आता है कि ये जो जगह है इनकी खेल मैदान जिसको है, ये कहते हैं वक्फ की संपत्ति है। तो हम अभी वर्तमान में ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में केस चलने के बाद इनने अपने सारे दस्तावेज वहाँ जमा किए हैं। इनने जो दस्तावेज किए हैं जमा, उसकी तो नकल मेरे पास नहीं है, परंतु मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो जिला रायसेन के कलेक्ट्रेट की जो इनकी जो शाखा है, जो जहाँ से दस्तावेज प्राप्त होते हैं पुराने, वहाँ से हमने 1927 का जो रिकॉर्ड लेके आए हैं, उस समय तक ये पठार माल है। 1927 के दस्तावेज के बाद आज तक ये पठार माल में रही है। इसके पहले ये पठार माल में रही है, इसके पहले कितनी रही पठार माल में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हमारा ये मानना है कि अगर इसके पास इन लोगों के भाई मुसलमान भाइयों के पास अगर ये रिकॉर्ड, इससे बेहतर कोई रिकॉर्ड ये प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इनको शायद अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये जो खेल मैदान है यही इनको सौंप देंगे और इसमें ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। विवाद को बना दिया गया है। आज भी हिंदू मुसलमानों के साथ, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहते हैं, घरों से घर लगे हुए हैं, मगर कुछ लोग जो अपने आप को समाज में चर्चित रहना चाहते हैं, ऐसे लोग समाज को कोई फल तो नहीं दे पाते अथवा इसके अलावा भी कुछ नहीं कर पाते, मगर वो विष की बेल जरूर बोल देते हैं। एक ऐसा कच्चा पक्का झुकी पिला देते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। बच्चे ये कहते हैं कि बस ये हमारे भाई साहब ने जो कुछ कह दिया वही सही है। जहाँ तक सवाल है रेवेन्यू का, रेवेन्यू में जो कुछ भी होता है वो दस्तावेज के ऊपर सारे निर्णय होते हैं। हमें ये विश्वास है आने वाले कल में जब हाईकोर्ट निर्णय करेगी तो वो निर्णय अपने विवेक के अनुसार और दस्तावेज के अनुसार करेगी, तो वो निर्णय जनहित में जाएगा और ये समय बताएगा। अभी मैं आपको, मेरा अभी एक कोर्ट में केस लंबित है, मैं इस संबंध में आपको आगे कुछ जानकारी सर, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि अभी तक करीब 20-25 साल नगर पालिका बनी हो गई, इसके पहले 50 साल से आदरणीय पटवा जी यहाँ विधायक रहे, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो जो नगर की मुख्य समस्या है वैसे ही वो आज कुछ भी नहीं हुआ जो विकास होना था। उसमें जो प्रमुख समस्या खेल ग्राउंड के बच्चों की बनने की थी, तो शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि या अन्य लोगों ने खेल ग्राउंड को लेकर कभी न्यायालय में इस बात की लड़ाई नहीं लड़ी कभी, ऐसा आपके जानकारी में? दूसरा प्रश्न भी अच्छा, तुम्हारा समीचीन प्रश्न है। कुछ समय पहले तक ये बात हिंदू मुसलमानों को समझ में नहीं आती थी कि हमको ये कोई हिस्से बातें करना है, हमको अलग रहना है, आपको अलग रहना है, ऐसा कभी होता नहीं था। जब अचानक ऐसा हुआ, कुछ लोग जब बाहर से आ गए, वहाँ से आने के बाद जब यहाँ की धार्मिक और सामाजिक जब ताना वाना बिगड़ने लगा, तो ये सब
स्थिति ऐसी पनपने लगी कि किसी को वोट चाहिए, किसी को सहारा चाहिए, किसी को कमज़ोर करना है, किसी को ताकतवर बनाना है। ऐसी स्थिति जब ये पैदा हुई तो कुछ लोगों को यहाँ पे काम करने का, जो सामाजिक लोग थे उनको मौका नहीं मिला और वो सामाजिक लोग पार्श्व में चले गए, पीछे चले गए। रह गया सवाल आदरणीय हमारे सुंदरलाल पटवा जी का। ये बात सराहनीय है कि उन्होंने बहुत विकास किया, पूरे क्षेत्र का विकास किया, मुख्यमंत्री रहे वो 3 बार। परंतु कुछ विषय ऐसे हैं मंडीदीप को लेके कि जो आज मुझे भी कचोटते हैं कि खेल मैदान रह गया, बच्चों की प्रतिभा निखर नहीं सकी। और पता नहीं क्यों इस बिंदु पे हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा काम नहीं कर सके। आज भी ये कुछ कहने का विषय समझ में नहीं आता है। आज उनके वर्तमान समय में हमारे लाडले भतीजे, उनके बेटे विधायक हैं पुरेंद्र पटवा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए काम करते हैं। और अब नए सिरे से हम ये एक जागरूकता को लेके समाज में सभी को लेके, जागरूकता में सभी को लेके, चाहे वो मुसलमान समाज भी हो, हम उनमें भी जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देखिए सच क्या है, आप सच के साथ रहिए, आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रहिए, आप मेरे साथ मत रहिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मत रहिए, आप उसके साथ रहिए जो सच है। सच के साथ रहिए तो आपको कोई कभी परेशानी नहीं आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि सच बच्चों के लिए, बच्चों जो, क्योंकि ये खेल ग्राउंड है, यहाँ सभी के बच्चे खेलते हैं, तो आपके अनुसार यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात लगभग 1-2 बार घोषणा में भी आई है कि यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए। यहाँ पे मांगे उठती रही है। आज वो खेल मैदान अतिक्रमण की भारी चपेट में, कहने में ये बात शर्म आती है कि आज वहाँ नगर पालिका का नियंत्रण होने के बावजूद भी शराब पी जाती है वहाँ पे। इसके अलावा भी क्या होता होगा ये भगवान जाने। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। असामाजिक तत्व, ये कहने में शर्म आती है कि असामाजिक तत्व आखिर आ कहाँ से जाते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन आखिर क्यों सोई रहती है, आखिर कहाँ चली जाती है कि खेल मैदान को वो नहीं देख पाती। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई ये बहुत बड़ा विवाद नहीं है। विवाद हमारा अगर है तो थोड़ा सा वहाँ चल रहा है हाई कोर्ट में, इसको हम लेके बहुत परेशान और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो न्याय होगा वो जल्द मिल जाएगा। हम भी इसमें अब प्रयास हमने पुनः नए सिरे से करना शुरू कर दिए, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के निकल गए, इसमें बहुत से लोग हमारे भाई हमसे पिछड़ गए। दादाजी एक सवाल ये था कि आगामी कार्यक्रम को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है तो ये कहाँ तक ठीक है, क्योंकि 2 कार्यक्रम अब तक हुए नगर पालिका में, एक शपथ ग्रहण था और दूसरा कवि सम्मेलन, तो तभी से ये मुद्दा बना हुआ है और गरमाया हुआ है, जिसको लेकर ये विवादित स्थिति नगर में बनी हुई है। आपकी नज़र में ये कहाँ तक ठीक है? लगभग आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होने के कारण पिछले 5 साल में जब तक यहाँ पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही, कांग्रेस का जो शासन रहा, स्थानीय शासन, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई शिकायत हो। कार्यक्रम तो छोटे बड़े जब भी होते रहे, मगर अब उनके विपरीत ये शासन आ गया, जबकि कुछ इसमें विपरीत नहीं है, ऐसा उनको केवल महसूस होता है। ईमानदार काम करना किसी को तकलीफ देता है, इसलिए कि वो ईमानदार शायद नहीं होगा। नहीं तो ईमानदारी का सबको स्वागत करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि आज का शासन भी अगर ईमानदार होके काम नहीं कर रहा तो हमें उस पर उंगली उठाने का और काम ठीक करवाने का हमें हक है। हमें संविधान से ये बात मिली हुई है, संवैधानिक बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो उसके आधार पे हम अपना हक की आवाज़ जनता के बीच में नहीं उठा सकते। हम जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाएंगे, हम सीधे राष्ट्रपति जी को कहेंगे जो हमारे देश के मुखिया है। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।